सोशल मीडिया पर एक डांस वाली वीडियो वायरल हो रही है जो मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ की बेटी की वीडियो है। सारा सोशल मीडिया ख्वाजा आसिफ पर थू थू कर रहा है। कुछ लोग इस बेहुदा डांस से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, कुछ इसका जाती मामला करार दे रहे हैं और कुछ ख्वाजा रंगबाज को लान तनका रहे हैं। ऐसी चीजें जब वायरल होती हैं तो फिर दुनिया इन पर बात भी करती है और तबसरे भी करती है। ख्वाजा ने अपनी जिंदगी में बड़ी रंगबाजियां की हैं। इसकी बेटी इससे भी बड़ी रंगबाजी हो सकती थी। इस लड़की की एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिनमें अलग अलग रंगबाजी की गई है। मुसलमान के यहाँ औलाद इसकी आखिरत संवारने का एक जरिया होती है। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक इतना गहरा है कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं फिर भी औलाद के कर्मों का फल इसके माँ बाप को मिलता रहता है। माँ बाप की कमाई इसकी नेक औलाद होती है। लेकिन जिन माँ बाप के कट्टू से सारी दुनिया वाकिफ हो उनकी ऐसी औलाद देखकर लोग यही कहते हैं कि ये सब इनकी हराम की कमाई का नतीजा है। ख्वाजा ने कई रंगबाजियां की होंगी। इसकी मशहूर रंगबाजी कशमाला तारिक है जिसके बारे में लोग कहते हैं ख्वाजा का इससे नाजायज ताल्लुक था और ख्वाजा ने इसे पार्लियामेंट लॉजिस में रखा हुआ था। ख्वाजा जुबान का भी बहुत खुला डुला है और आजकल इंतखाबात के लिए होने वाले मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश भी ख्वाजा ही कर रहा है। फजलू को डीजल का खिताब ख्वाजा ने ही दिया था। श्री मजारी को इसने ट्रैक्टर ट्राली का खिताब दिया। इसी तरह ख्वाजा को पीटीआई के जलसों में खवातीन का तरानों पर झूमना नाच गाना लगता है। कौम की बेटियों को नाचने वालियां कहने वाली की बेटी ने इसकी इज्जत का जनाजा धूमधाम से निकाला है। अगर ये लड़की ख्वाजा की बेटी ना होती तो कम से कम ख्वाजा किसी जरिए से इसकी तरदीद कर सकता था, मगर ख्वाजा जैसे आम नैन नक्शे की मालिक ये लड़की हर जगह वायरल हो रही है। मगर ख्वाजा मुंह में गुंगियां डाले बैठा हुआ है। हर दूसरा सोशल मीडिया ही सारी ख्वाजा को मेंशन कर रहा है, इसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। मगर ख्वाजा बेगैरती का सत्तू पीकर खूब गहरी नींद सो रहा है। पीटीआई के जलसों में बच्चियां अगर हाथ सर से बुलंद करके तालियां बजाने लगे तो वो रकासाएं बन जाती हैं। आज ख्वाजा की बेटी के मुजरे ने पूरी कौम को महजूज कर दिया है। कामयाब जलसों की वजह से ख्वाजा रंगबाज इमरान खान पर नसीहतों के डोंगरे बरसाने लगता है। ख्वाजा की गैरत ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगती है। कौम की बेटियों पर रक्सो सरूर का इल्जाम लगाने वाला आज मुंह में गुंगियां डालकर बैठा हुआ है। ख्वाजा साहब का कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत होती है, बहुत मशहूर जुमला हुआ था। ऐसे हर मौके पर कौम ख्वाजा को इसका ये जुमला जरूर याद दिलाती है कि ख्वाजा साहब कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत होती है। मगर ये लेक्चर शायद बस दूसरों के लिए है। ख्वाजा रंगबाज का इन जुमलों से कोई लेना देना नहीं है। ख्वाजा की हराम की कमाई ने चोखा रंग निकाला है। इखलाकियात के दर्स देना आसान है, दूसरों पर मिरासियों की तरह फप्तियां कसना ख्वाजा का पसंदीदा मशगला है। इमरान खान और इनकी जमात पे नाजायज इल्जाम लगाना आसान है जबकि हकीकत खुद सामने आ गई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ का ये डायलॉग सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अगर ये वाकई इसकी लड़की है तो वो अमेरिकन है। ऐसे बेगैरत पटवारियों की हुकूमत हम पर मुसल्लत है जो अपनी बेटियों को नचाते हैं सरेआम, वो भी मुख्तसिर कपड़ों में मलबूस करके। जिनकी अपनी गैरत मर चुकी हो वो अवाम को इज्जत और एहतराम कब दे सकते हैं। ये हलाल मुजरा है, इस पे कोई लिफाफा और नू लीग वाले नहीं बोलेंगे। कहाँ गया वो काला नाग सलीम बुखारी सहाफी जो कह रहा था इमरान खान के जलसे में खवातीन नाचती हैं। हराम खाओगे और औलाद को भी हराम खिलाओगे तो यही अंजाम होगा। उस दिन से डरो जब तुम्हारा हिसाब होगा। लगता है नू लीग ने शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाने का मंसूबा बना लिया है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ को पानामा केस में कहते थे कि मियाँ साहब तुसी फिक्र ना करो, लोग पानामा भूल जाएंगे। और खैर से मियाँ साहब की नाअहली प्लस सजा हो गई। अब ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं फिक्र ना करें, जमे रहे कुर्सी से, बस शहबाज शरीफ अपना अंजाम समझ ले। पानामा पर खान साहब का जबरदस्त जुमला ये था कि तेरे बाप का पैसा है जिसे लोग भूल जाएंगे। खान साहब इन सब की इस तरह की इज्जत अफजाई अक्सर करते रहते हैं। इन बेशर्मों की आदत हो गई है बेइज्जती कराने की। ख्वाजा आसिफ की बेटी अमेरिका के इस क्लब में पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर हासिल करने के लिए डांस कर रही है क्योंकि बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। हकीकतन वो अपनी और अपने खानदान की बात कर रहे थे। कौम समझती रही कि इनकी बात हो रही है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चर्च में ईद की नमाज भी पढ़ी है इन्होंने। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अपनी औलादों को अच्छा मुसलमान और हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के बाप हैं जो पाकिस्तानी बच्चों को अंग्रेज बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इनमें ख्वाजा भी एक है। ख्वाजा आसिफ दुनिया में तूने झूठ बोल बोल कर रंग लगाए और बेटी की ऐसी तरबियत करके अपनी आखिरत भी खतरे में डाल दी है। थोड़ी सी शर्म और हया होती तो बेटी को इस्लामी तरीकों पर पालता, मगर इनसे अच्छे यहूदो नसारा हैं जो अपने बच्चों को किसी एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं होने देते। इन सब के कारोबार और सियासत का दारोमदार पुष्पा और बाजवा की महफूज करदा ऑडियोज और वीडियोस पर है। ये जो सारे नंगी लीग के अरकान पाकिस्तान में बहुत वीडियो खेल रहा है। आज अमेरिका में ख्वाजा आसिफ की बेटी की जो वीडियो लीक हुई है इस पर याद आ रहा है कि कारमा भी कोई चीज है। पुष्पा और इसके चाहने वाले लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। ये अपनी चालें चलते हैं और कुदरत अपनी चाल इनके खिलाफ चल देती है। ख्वाजा आसिफ की बेटी गरीबों के पैसों पर अमेरिका में नाच रही है और यहाँ गरीब को रोटी पानी से मोहताज बनाकर उसे सबक सिखाया जा रहा है। पटवारियों कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर अमेरिका में कोई शर्म हया नहीं होती। इसलिए तुम्हारे लिए सब जायज है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बकौल हमारे लिए सब जायज है, दूसरों के लिए सब कुछ हराम
حرام ہے। ख्वाजा आसिफ और नून लीग की लीडरशिप ने मुखालफिन की माओ बहनों के खिलाफ जो बकवासियात की वो इनके गंदे जहनों की अकास है और इसका खमियाजा वो अपनी बदनामी के इवस भुगत रहे और शर्मिंदा है। और तो और कल के मुखालफिन आज इनके साथ हैं, मगर हमें ये जेब नहीं देता कि मुखालफिन की माओ बहनों को रुसवा करें। ख्वाजा आसिफ जैसा दोगला शायद ही कहीं पैदा हो। नून का राना तनवीर जब असेंबली में खड़े होकर खान साहब को गालियां और इसकी बीवी के खिलाफ मुगली जात बक रहा था, ख्वाजा डेस्क बजा के दाद दे रहा था, आज दूसरों को इखलाकियात सिखा रहा, मगर इनकी अपनी हया मर चुकी है। ख्वाजे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नवाज शरीफ का ये खास चमचा इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात को रोकने के लिए खसूसी काम कर रहा है। नवाज शरीफ, पुष्पा और ख्वाजा आसिफ इस वक्त ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं मुज़ाकरात कामयाब न हो जाएं। ख्वाजा रंगबाज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तब इंतखाबात होंगे। इस पर खान साहब ने भी नवाज शरीफ को वतन वापस आने की शर्त बता दी है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए तो मेरा यानी इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम इस यल में डाला जाए, क्योंकि खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मगर नवाज शरीफ का क्या बनेगा? वो इस शर्त पर पाकिस्तान आने को कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ को अपने देश लंदन की फजाएं बहुत अजीज हैं। इन्हें भाग भाग कर अपने वतन जाना होता है। पाकिस्तान तो वो सिर्फ इक्तदार के लिए आना चाहते हैं। नून लीग समझती है कि अगर नवाज शरीफ वापस आ गए तो इनकी इंतखाबी मुहिम में नई जान पड़ जाएगी। मैं तो कहती हूँ एक बार नवाज शरीफ को वापस आने ही दिया जाए और नून लीग को अपना ये ख्वाब भी पूरा कर लेने दें। इन्हें भी पता चल जाए कि कौम का झुकाव किस तरफ है। मियाँ साहब हुन ओ गल्ला नहीं रही, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। हुकूमत और ओपोजिशन के इंतखाबात के लिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में एक खुफिया शर्त ये भी रखी गई है कि नवाज शरीफ को इमरान खान वापस आने दें और इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। खान साहब के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, बंद दरवाजों के पीछे पांव पकड़े जा रहे हैं। खान साहब इस बार इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें और शफाफ इंतखाबात का इनके सामने मुतालबा रख दें। अफसोस तो इस बात का है कि इन सब ने मिलजुल कर पाकिस्तान को अंधाधुंध लूटा है। 70 सालों से अन्नेवाह लूटने वाले आज भी मुज़ाकरात के नाम पर अपने जाती मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। इन बेगैरतों और इनके सहूलतकारों की नस्लें तबाह होंगी, क्योंकि गरीब अवाम की नस्लें तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान के गली कूचों से अवाम के बाहर निकलने का वक्त हुआ चाहता, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर इलाके के अकाबरीन छोटी छोटी टोलियों में गली कूचों की सतह तक अवाम को मुतहरिक करें और घरों से बाहर निकालें। अगर आप नहीं निकलेंगे तो चादर चार दीवारी पामाल होने के लिए तैयार रहें और चूड़ियां पहन लें। खान साहब को 1000% जान का खतरा है, मगर जब वो अपने सिक्योरिटी के साथ अदालत में जाते हैं तो ख्वाजा जैसे बेगैरत लोग इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं। ख्वाजे के गवाह डड्डू वो सहाफी हैं जो दहाइयों से अपना कलम फरोख्त कर चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा कलम का दलाल सलीम साफी है। बजाय इसके कि सहाफियों की तरफ से तनकीद होती कि साबिक वजीर आजम पर ऐसे बोगस पर्चे क्यों काटे जा रहे हैं, इनकी जान को खतरा क्यों और किससे है, जबकि खान साहब FIR में 3 लोगों का नाम मेंशन कर चुके हैं और 3 लोगों के नाम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड में भी बता चुके हैं। इसके बावजूद इनसे सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। यहाँ इन सहाफियों का मौजूए बहस है कि वो अपनी सिक्योरिटी में आया क्यों है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ को अपनी बेटी के बारे में बात करनी चाहिए। चले राना सना की तरह तारीफ ही कर दें कि मेरी बेटी बहुत अच्छा नाचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।